हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये आउटसाइड दिल्ली यानी दिल्ली के बाहर से, क्योंकि सीबीएसई आपको पूरी ऑल ओवर इंडिया करवाती है पेपर। तो ये इंग्लिश का पेपर जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं दे रखे यहाँ पे, आपको सेट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर एनी 6 क्वेश्चन। आपको कोई 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई 6 क्वेश्चन के आंसर करना है 30 से 40 वर्ड में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इम्प्रेस्ड मिसेस बरुआ अबाउट राजीव ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया। यानी मिसेस बरुआ जो कि प्रंजोल के फादर थे, उन्हें राजीव के बारे में क्या इम्प्रेस, मतलब वो राजीव से कैसे इम्प्रेस हुए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Mrs. Barua was surprised with Rajveer because he was only a school child, yet he know interesting facts about tea cultivation. यानी मिसेस बरुआ जो मिस्टर बरुआ हैं उन्हें इतनी खुशी इसलिए हुई क्योंकि राजीव जो था वो एक स्कूल का बच्चा था और उसे टी के बारे में बहुत कुछ पता है, टी कल्टीवेशन के बारे में। ही टोल्ड मिस्टर बरुआ, और उसने ये भी बताया था कि इट वॉज द सेकेंड फ्लश ऑफ द स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ टी लीव्स। ये यानी सेकेंड फ्लश है एंड इट इज़ लास्टेड, और ये ख़त्म यानी एंड होता है मई टू जुलाई में। यील्डिंग इन द बेस्ट टी, और ये मतलब ये टाइम बेस्ट होता है टी को यील्ड करने का। हीज़ इनक्विस्टिवनेस एंड हीज़ लव ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स हैड इम्प्रेस्ड मिस्टर बरुआ। यानी उसकी ये जो जिज्ञासु था और जो सारी जो नॉलेज गेन करने की जो पावर थी ना, नई नई चीज़ों को सीखने की, वो मिस्टर बरुआ को इम्प्रेस कर गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन कीज़ा गोतामी एडमिटेड दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन ग्रीक। डू यू एग्री, वाई एंड वाई नॉट। द सरमन एंड बनारस। जो कीज़ा गोतामी थी जो कि महात्मा गौतम बुद्ध की जो शिष्य थी, जो अपने बेटे के लिए इच्छा मांग रही थी, उन्होंने बताया कि वो शी एडमिट यानी वो थोड़ी सेल्फिश हो गई थी। एट द एंड आपको चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। क्या आप एग्री करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते तो क्यों करते हैं। तो आप लिखेंगे सेल्फिशनेस मीन्स थिंक ऑफ वन ओन इंटरेस्ट। यानी सेल्फिश का मतलब क्या होता है, यानी अपने बारे में, अपनी अच्छाई के लिए सोचना, अपने इंटरेस्ट के लिए। नीड्स एंड सफरिंग्स ओनली विदाउट एनी कंसर्न फॉर अदर्स। यानी किसी के बारे में किसी से कुछ किसी के बारे में अच्छा, किसी के कंसर्न लिए बिना अपने बारे में सोचना। कीज़ा वाज सो डीपली ग्रीव्ड by the death of her son, so she did not realize that suffering undergone by others। यानी जो कीज़ा थी वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी अपने बच्चे की डेथ पे, तो वो किसी और की जो दुखी है, किसी और का जो प्रॉब्लम है वो उसे समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था डेथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शी वॉज एक्सट्रीमली पेन बाय हर ओन सॉरो। यानी वो अपने ही दुख से बहुत ज़्यादा दुखी थी। एंड लाइक अ सेल्फिश पर्सन केप्ट लैम्पटिंग हर लॉस। यानी ऐसा लग रहा था कि उसका इतना बड़ा खजाना खो गया है। वरना क्योंकि लाइफ में हर इंसान का कोई ना कोई खो जाता है, चला जाता है, तो वो इतना सेल्फिश नहीं होता है। थर्ड है अमांडा डिड नॉट एग्री विद द रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन हर, गिव 2 रीज़न टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। अमांडा जो थी वो अपनी ही जो उसे एग्री नहीं थी, वो जो उसकी मम्मी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। आपको 2 रीज़न बताने कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे आप। तो अमांडा जो थी अनोयंस एट बीइंग रिवर्क कॉन्स्टेंटली मेक हर टर्न इंडिफरेंट टू मदर। यानी जैसे उसकी मदर कुछ उसे बोलती थी वो अपनी अलग इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती थी। हर डिफरेंस इज अ सेल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चाइल्डिंग एंड सर्मनाइजिंग बाय हर मदर। उसका कुछ अलग ही तरीका था, वो साइलेंटली ही अपने मम्मी को बातें सुनती ही नहीं थी। हर ओनली escape इज़ टू गो इन टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। और वो कहाँ चली जाती थी, वो अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चली जाती थी, यानी सोचने लग जाती थी। वे शी वांट्स टू बी अलोन, जहाँ वो अकेली रहती थी। फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर, यानी जहाँ पे कोई उसे इंटरफेयर नहीं करता था, परेशान नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पायरेट इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जो पायरेट था वो आया था ना, तो उसके हाथ में 2 बंदूक थी, उसका एक पैर लंगड़ा से था। वो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बताई है पायरेट के बारे में, वो आपको लिखनी है। तो पायरेट अपेयर टू बी अ विक्ड एंड सिनिस्टर पर्सन, यानी वो एकदम
विक्ड एकदम चालाक सा लग रहा था वो हैड कम टू हार्म द पेट्स, यानी जो आया था परेशान करने या ख़त्म करने पेट्स को। ही हैड अ ब्लैक बेड, यानी उसकी काली काली मूछें थी। हैड अ वुडन लेग, उसका एक पैर वुड का था। ही वॉज कैरिंग पिस्टल इन हैंड एंड स्मॉल स्पॉट बिटवीन हिज टीथ, यानी उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी यानी बंदूक थी और एक छोटी सी स्वॉर्ड उसके दांतों के बीच में थी। ही वोर अ वेरी थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन ऑन हीज फेस, और उसका बहुत डरावना सा एक्सप्रेशन था उसके फेस पे। तो ये आप पायरेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, वाई डिड एल्बर्ट द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से आपको क्वेश्चन है, वाई डिड ईव राइट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ टैगिंग बटरफ्लाइज, यानी बटरफ्लाई को टैग करना उन्होंने ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट करा। तो ट्रैवल ऑफ मोनार्क, जो उन्होंने बुक पढ़ी थी, ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th, अ बुक रिप्रेजेंटेड बाय ईवराइट टू हिज मदर, एक बुक रिप्रेजेंट करी थी ईवराइट ने अपनी मदर को, हैड एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू द रीडर्स एट द एंड ऑफ द बुक, जिसमें एक इन्विटेशन था बुक के एंड पे। दिस इन्वाइटेड रीडर टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक आर्क्यूहर्ट who wanted to study the migration pattern of monarch butterflies, यानी उसमें उस बुक में इनवाइट करा था उन रीडर को जो कि जो डॉक्टर फेडरिक ए यूरिहार्ट है, जो कि माइग्रेशन पैटर्न मोनार्क बटरफ्लाई का स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें इनवाइट करा था कि उन्हें टैग करें वैसी बटरफ्लाइज को। सो ई ब्राइट अटैच लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग ऑफ मोनार्क, तो ई ब्राइट ने जो मोनार्क की विंग्स है उस पर अटैच करा टैग। एंड जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट ईयर आया था CBSE में, बट ये हैक ड्राइवर से, और हैक ड्राइवर आपके पोएम आपके चैप्टर में नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको लिख लें और इन्हें थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लें, याद हो जाएंगे आपको जस्ट आप 2-3 बार पढ़ लेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। Thanks for watching. Bye bye guys.